अब आइए दोस्तों सबसे लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 127। इसका नाम है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30। तो इसके फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज के अंदर पे नहीं करती या 30 डेज के अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं, तो कंपनी पनिशमेंट के लिए लायबल होगी। डिविडेंड वारंट में ध्यान रखना, कंपनी अगर 30 डेज के पहले डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दी ना, तो कंपनी बच जाएगी। चाहे वो डिविडेंड वारंट इन्वेस्टर को 30 डेज के बाद भी मिला हो, तो कंपनी की ड्यूटी है कि 30 डेज के अंदर वारंट पोस्ट हो जाए। वेयर अ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, इट मस्ट बी पेड और द डिविडेंड वारंट मस्ट बी पोस्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द सेम। सेकेंड पॉइंट में वही बात, सेकेंड में डिविडेंड वारंट और थर्ड पॉइंट में भी डिविडेंड वारंट की बात लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है दोस्तों। पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट विद इन 30 days विल प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम एनी पनिशमेंट। यहीं तक ध्यान रखेंगे। एंड द ऑफेंस इज कमिटेड ओनली व्हेन द कंपनी फेल्स टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट विद इन 30 days। हो गया बेसिक लॉ। बी पॉइंट में लिखा है कि कंपनी को पनिशमेंट क्या मिलेगा, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखो, इसमें जो भी डायरेक्टर इन डिफॉल्ट होगा उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years, और फाइन रहेगा 1000 रुपये पर डे का, और कंपनी के ऊपर 18% सिंपल इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड। अब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है कि कुछ केसेस में कंपनी को एग्जेम्पशन है पनिशमेंट, कुछ केसेस में, यानी अगर ये सारे केसेस जो मैं भी पढ़ूंगा ऐसा होगा ना, तो कंपनी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं। इन द फॉलोइंग केसेस नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड। पहला, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। का मतलब हुआ कि कंपनी इसलिए डिविडेंड पे नहीं कर पाई क्योंकि डिविडेंड पे करने से कोई लॉ कॉन्ट्रावीन हो जाता, यानी कोई दूसरा लॉ कंपनी को रोक रहा था डिविडेंड देने से, उस लॉ को कंप्लाई करने के लिए कंपनी ने डिविडेंड। इसका मैंने मीनिंग यहाँ लिखा है, दैट इज ड्यू टू सर्टन लीगल रिक्वायरमेंट अंडर एनी एक्ट और एनी कोर्ट, द कंपनी वॉज नॉट अलाउड टू पे। अगर ये रीजन है तो डिविडेंड नहीं दिए तो भी चलेगा। सेकेंड पॉइंट, ये एल कीवर्ड है, लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ, एल। अगला है डी, वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड विद एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर ने कंपनी को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि मुझे डिविडेंड इस मोड में चाहिए, और कंपनी ने वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाए, चाहे कंपनी की गलती थी चाहे किसी और की गलती थी, दैट डज नॉट, कंपनी वो कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाई, और कंपनी ने इन्वेस्टर को ये बात कम्युनिकेट कर दी है कि हम आपके डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर, तो इस केस में कंपनी प्रोटेक्ट। बट माइंड यू, कंपनी को कम्युनिकेट करना, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ऐसे बनाती है, इसमें कंपनी कम्युनिकेट करना भूल जाती है, तो उस केस में कंपनी लायबल हो। थर्ड केस, वेयर देर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव द डिविडेंड, यानी अगर राइट ऑफ ओनरशिप या राइट टू रिसीव डिस्प्यूट में, राइट टू रिसीव द डिविडेंड में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, यानी यही क्लियर नहीं है कि डिविडेंड के लिए एंटाइटल कौन है, तो उस केस में कंपनी अगर डिविडेंड नहीं भी पे करेगी तो उन शेयर्स के साथ। फोर्थ, where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder। हिंदी में मतलब हुआ, कंपनी को शेयर होल्डर से कुछ अमाउंट लेना था, कंपनी ने उसी अमाउंट में डिविडेंड को एडजस्ट कर लिया, जैसे कॉल इन ईयर वगैरह से, देन इट्स आल्सो फाइन। और ई, वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे डिविडेंड वाज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, या कोई भी और ऐसा रीजन जिसमें ये देख के पता चले कि डिविडेंड नहीं पे करने के पीछे कंपनी की कोई गलती। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म टाइप का बनाया हुआ है मैंने, आप नोट कर लेंगे, LDDA, लाइक लड्डू। तो 127 was the last section, my dear friend. Here we come.